नमस्ते मित्रों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जहां दुख की गहराइयों से शुरू हुआ एक सफर साहस, त्याग और सेवा के बल पर आत्मिक प्रकाश और सम्मान की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। यह कहानी है अनुराधा और तीन संतों की। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। यह गांव चारों ओर हरे भरे जंगलों और खेतों से घिरा हुआ था। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन सभी लोग एक दूसरे से परिचित थे और आपसी मेलजोल से रहते थे। उसी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम अनुराधा था। वह अपने पति प्रकाश के साथ एक छोटी सी कुटिया में सुखी जीवन बिता रही थी। उसका जीवन एक परिपूर्ण गृहिणी की तरह था। वह सुबह जल्दी उठती, घर के सारे काम निपटाती और फिर अपने पति के साथ खेतों में मेहनत करती। अनुराधा की मेहनत और प्रेम से उनके घर में हमेशा शांति और खुशहाली बनी रहती थी। लेकिन नियति को यह सुखी जीवन स्वीकार नहीं था। एक दिन प्रकाश खेत में काम करते समय एक जहरीले सांप का शिकार बन गया। सांप ने उसके पैर में डंक मारा और कुछ ही घंटों में जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया। गांव वाले पारंपरिक इलाज और झाड़ फूंक में जुट गए, लेकिन कुछ भी काम ना आया। अंततः प्रकाश की मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही अनुराधा पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह अपने पति के निर्जन शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था। गांव की कुछ महिलाएं उसे सांत्वना देने आईं, लेकिन उसकी व्यथा देखकर सभी का मन भर आया। उसका पूरा संसार ही जैसे समाप्त हो गया था। वह यह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अब उसका जीवन आगे कैसे बढ़ेगा। उसकी दुनिया का आधार ही छिन गया था। प्रकाश की मृत्यु के बाद अनुराधा का जीवन पूरी तरह बदल गया। जो रिश्तेदार और पड़ोसी पहले उसका सम्मान करते थे, अब उनमें से कई उससे मुंह फेरने लगे। एक विधवा का जीवन कितना कष्टमय हो सकता है, यह उसे अब धीरे धीरे समझ में आने लगा था। गांव के कुछ अधेड़ पुरुष उसे गलत नजरों से देखने लगे। पहले जो उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे, अब वही उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। अनुराधा अपनी जीर्ण शीर्ण कुटिया में अकेली रहती थी और उसका जीवन दुख और निराशा से भर गया था। एक दिन जब वह अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी, तभी उसने देखा कि तीन संत भगवा वस्त्र पहने हुए गांव में प्रवेश कर रहे थे। उनके चेहरों पर एक अलौकिक तेज था और उनकी आंखों में गहरी शांति झलक रही थी। गांव वासियों ने संतों के आगमन की खबर सुनी तो उन्हें घेर लिया। सभी श्रद्धा से उनके चरणों में झुके और आशीर्वाद मांगने लगे। गांव के मुखिया ने विनम्र स्वर में प्रार्थना की, महाराज, कृपया कुछ समय के लिए हमारे गांव में रुकें। हमें आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। तीनों संतों ने मुस्कुराते हुए सहमति दे दी। तभी उनकी नजर पास बैठी अनुराधा पर पड़ी। सबसे बुजुर्ग संत रुक गए। उन्होंने अनुराधा को गौर से देखा और कहा, यह नारी गहरे दुख में डूबी है, लेकिन इसका भाग्य अनोखा है। यह सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। जिसे वे अभागी और अशुभ मानते थे, उसके भाग्य को संतों ने विशेष क्यों कहा। कुछ लोग संदेह में पड़ गए तो कुछ जिज्ञासा से संतों की बातों को समझने की कोशिश करने लगे। अनुराधा के मन में भी सवाल उठे, ये संत कौन है? इन्होंने मेरे भाग्य में ऐसा क्या देख लिया? क्या मेरा जीवन सचमुच बदलने वाला है? तीनों संत गांव के बीच बने एक पुराने मंदिर में ठहर गए। यह मंदिर लंबे समय से वीरान पड़ा था, लेकिन उनके आने से वहां एक नई स्फूर्ति जाग उठी। गांव वाले रोजाना श्रद्धा से उनके उपदेश सुनने आने लगे, लेकिन अनुराधा को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। हर बार जब वह मंदिर के दरवाजे तक पहुंचती, गांव वाले उसे डांटकर भगा देते। एक रात जब सभी लोग अपने घर लौट गए, अनुराधा ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के पास पहुंची। वह दुविधा में थी, क्या संत वास्तव में उससे मिलना चाहते हैं? क्या उसे भी मुक्ति का अधिकार है? धीरे धीरे उसने मंदिर में कदम रखा। मंद रोशनी में तीनों संत शांत भाव से ध्यान में बैठे थे। जैसे ही वह उनके सामने पहुंची, तीनों ने अपनी आंखें खोली। कुछ पल की खामोशी के बाद एक संत, जिनका नाम विश्वनाथ था, बोले, बेटी, तुम हमसे क्या चाहती हो? अनुराधा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा जीवन इतना दुखी क्यों है। मैं किस परीक्षा के लिए तैयार हूं? विश्वनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, कल सूर्योदय से पहले गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचो। वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। अगले दिन यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। क्या संत उसे कोई वरदान देंगे या श्राप? कहीं यह महिला गांव के लिए मुसीबत का कारण तो नहीं बन जाएगी? कुछ लोग उसे सहानुभूति से देख रहे थे तो कुछ नफरत से, लेकिन अनुराधा को इन बातों की परवाह नहीं थी। रात के समय वह गांव के बाहर जंगल के किनारे पहुंची। वहां पहले से ही तीनों संत, विश्वनाथ,
हरिनाथ और शांतिनाथ उसका इंतजार कर रहे थे। हरिनाथ ने कहा, अगर तुम अपने डर को हरा देती हो तो तुम पहली परीक्षा पास कर लोगी। अनुराधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घना जंगल, काली रात और अनजाने खतरे, यह सब सोचकर ही उसकी शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह पूरी तरह अकेली थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, जंगल का माहौल भयावह होता गया। सूखे पत्तों की सरसराहट, उल्लुओं की डरावनी आवाजें और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई छाया उसके पास से गुजरी। क्या यह कोई जंगली जानवर था या कोई आत्मा? उसके पैर कांपने लगे। एक पल के लिए उसे लगा कि वह भाग जाए, लेकिन तभी उसे शांतिनाथ की बात याद आई। अगर तुम डर पर काबू पा लेती हो तो तुम परीक्षा जीत जाओगी। अनुराधा ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन में कहा, मुझे डरने की जरूरत नहीं, मेरे साथ ईश्वर है। मेरा डर सिर्फ मेरे मन में है, बाहर कुछ नहीं। धीरे धीरे वह छाया धुंधली हो गई और कुछ ही पलों में गायब हो गई। जंगल अब भी रहस्यमयी था, लेकिन अनुराधा के भीतर का डर जैसे जलकर राख हो गया था। पूरी रात वह अपने डर से लड़ती रही, लेकिन हर बार उसने अपने मन को शांत किया और अपने भीतर की रोशनी को जिंदा रखा। सुबह की पहली किरण के साथ उसने राहत की सांस ली। जब वह उठी तो उसे लगा जैसे उसने एक नया जन्म लिया हो। अनुराधा की आंखों में अब आत्मविश्वास की चमक थी। उसे समझ आ गया था कि डर सिर्फ मन का वहम है, अगर उसका सामना किया जाए तो वह खुद खत्म हो जाता है। पहली परीक्षा में डर पर जीत हासिल करने के बाद विश्वनाथ बोले, बेटी, तुमने डर को मात दे दी, लेकिन आगे की राह और मुश्किल होगी। अगली परीक्षा त्याग की है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अनुराधा का मन थोड़ा हिल गया। उसके पास पहले से ही ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन तभी उसे अपने पति प्रकाश की एक तस्वीर याद आई। यह तस्वीर उसके लिए सबसे कीमती थी। जब भी वह अकेलापन महसूस करती, इसे देखकर उसे सुकून मिलता था। उसकी आंखें नम हो गईं। कांपते स्वर में उसने पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? शांतिनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वही तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है तो हाँ, लेकिन याद रखो, त्याग तभी सच्चा होता है जब वह पूरे दिल से किया जाए। जब तक तुम खुद तैयार ना हो, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। अनुराधा सोच में डूब गई। यह तस्वीर उसके अतीत की आखिरी याद थी। क्या वह इसे छोड़ सकती थी? क्या यह त्याग सही होगा? लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह तस्वीर उसे सिर्फ बीते दिनों से बांधे रख रही थी। वह दिन इसे देखकर उसी दर्द में डूब जाती थी, उसी अधूरे प्यार की तकलीफ को दोहराती थी। अगर उसे आगे बढ़ना है, अपने जीवन को नया रूप देना है, तो उसे अतीत से आजाद होना होगा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। विश्वनाथ बोले, तो जाओ और इस तस्वीर को गांव के तालाब में बहा दो। अनुराधा गांव लौटी। अपनी कुटिया में जाकर उसने एक पुरानी संदूक खोली। उसमें संभाल कर रखी हुई थी प्रकाश की तस्वीर, उसके प्यार की आखिरी निशानी। कांपते हाथों से उसने तस्वीर निकाली और उसे गहरे भाव से देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में अभी एक संकल्प था। गांव के कुछ लोग उसे तालाब की ओर जाते देख फुसफुसाने लगे, यह पागल हो गई है, अपने पति की यादगार क्यों फेंक रही है? कहीं संतों ने इसे बहका तो नहीं दिया? लेकिन अनुराधा ने किसी की परवाह नहीं की। वह धीरे धीरे तालाब के किनारे पहुंची। पानी की लहरें शांत थीं। उसने तस्वीर को दोनों हाथों में थामा और आखिरी बार उस चेहरे को देखा जिससे उसका पूरा जीवन जुड़ा था। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, यह उसके सुख, दुख और अतीत का प्रतीक थी। धीरे धीरे उसने तस्वीर को पानी में छोड़ दिया। जैसे ही तस्वीर डूबी, उसे लगा कि सालों से उसके दिल पर जो एक अनदेखा बोझ था, वह हट गया। उसके भीतर एक अजीब सा हल्कापन भर गया। अब वह सिर्फ अपने भविष्य की ओर देखना चाहती थी। जंगल लौटने पर तीनों संत उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। हरिनाथ बोले, बेटी, तुमने त्याग की परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम उन बंधनों से मुक्त हो चुकी हो जो तुम्हें अतीत से जकड़े हुए थे। अनुराधा ने महसूस किया कि उसका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत और आजाद था। वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो आत्मविश्वास और संकल्प से भरी थी। शांतिनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हारी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। यह परीक्षा तुम्हारी ताकत को परखेगी और तुम्हारे आत्मज्ञान को सामने लाएगी। अनुराधा ने बिना हिचक सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं। तीनों संत उसे एक ऊंची पहाड़ी पर ले गए, जहां एक प्राचीन मंदिर था। यह मंदिर कभी तपस्वियों की साधना का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा था। हवा में रहस्य था और माहौल में गहरी शांति। विश्वनाथ ने मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कहा, अब तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी।
तुमने डर और मोह को छोड़ दिया। अब तुम्हें यह साबित करना है कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। अनुराधा ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? हरिनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, गांव में एक बूढ़ी मां रहती है जिसका कोई सहारा नहीं। वह बीमार और भूखी है। तुम्हें अपनी कुटिया और सारा भोजन उसे देना होगा। अनुराधा चौंक गई। उसकी कुटिया भले ही छोटी थी, लेकिन वही उसका एकमात्र आश्रय था। वह अपना घर छोड़कर कहां जाएगी? इससे पहले कि वह कुछ कहती, शांतिनाथ बोले, अगर तुम यह कर लेती हो तो तुम्हारी आत्मा सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ेगी। अनुराधा अवाक रह गई। अब तक की परीक्षाएं कठिन थीं, लेकिन यह असंभव सी लग रही थी। क्या वह अपना सब कुछ छोड़ सकती थी? लेकिन उसने अपनी आंखों में दृढ़ता भरी और कहा, मैं यह करूंगी। अनुराधा ने बिना सोचे समझे अपनी कुटिया और भोजन उस बूढ़ी महिला को दे दिया। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। वे फुसफुसाने लगे, यह क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? कहीं यह संतों के बहकावे में तो नहीं आ गई? उनकी बातें अनुराधा तक पहुंची, लेकिन उसने जवाब देने की बजाय जंगल की ओर चल पड़ी। पहला दिन बहुत मुश्किल था। भूख उसके मन को तोड़ रही थी, लेकिन उसने अपने विचारों को भटकने नहीं दिया। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में डूब गई। दूसरे दिन प्यास ने उसे परेशान करना शुरू किया। उसके होंठ सूख गए, शरीर थकान से चूर हो गया, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं पर काबू रखा। उसने खुद को समझाया, यह सिर्फ शरीर की परीक्षा है, आत्मा को इससे क्या लेना देना। तीसरे दिन उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। पैरों में कंपन था, लेकिन उसका मन अभी भी अडिग था। उसने हार नहीं मानी। उसे लगा कि असली ताकत शरीर में नहीं, मन में होती है। यह सोचते ही उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने अपनी चेतना को शरीर से अलग कर ध्यान में डूबना शुरू किया। 5वें और 6ठे दिन तक वह पूरी तरह ध्यान में समा चुकी थी। अब उसे भूख प्यास का एहसास ही नहीं हो रहा था। यह कोई साधारण स्थिति नहीं थी, यह आत्मा की गहराई में उतरने की अवस्था थी। 7वें दिन जब सूरज, तो कुछ चमत्कारी हुआ। अनुराधा की आत्मा एक नई शक्ति से भर उठी। उसे लगा कि वह अब सिर्फ एक साधारण महिला नहीं रही, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ गई है। उसी 7वें दिन जब वह ध्यान में थी, वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। हल्की हवा चलने लगी और पत्तों की सरसराहट किसी मधुर संगीत से लग रही थी। धीरे धीरे तीनों संत उसके सामने प्रकट हुए। विश्वनाथ ने उसे प्रेम और गर्व से देखा और कहा, बेटी, तुमने अपनी आखिरी परीक्षा भी जीत ली। अब तुम सिर्फ एक विधवा नहीं, बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। अनुराधा की आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक आए, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, संतोष के थे। हरिनाथ बोले, अब तुम में वह शक्ति है जिससे तुम न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का जीवन भी बदल सकती हो। तुम अपने भाग्य की मालिक बन चुकी हो। अनुराधा ने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब हल्की और मुक्त हो गई थी। शांतिनाथ ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा जीवन अब सुख, शांति और सम्मान से भरा रहे। तुम्हारा यह तप पूरे संसार के लिए एक संदेश है कि हर आत्मा में अनंत शक्ति छिपी है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। उनके शब्दों के साथ ही अनुराधा के चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया, मानो पूरा ब्रह्मांड उसकी शक्ति को स्वीकार कर रहा हो। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। अब वह पहले से कहीं ज्यादा तेजस्वी, शांत और मजबूत महसूस कर रही थी। वह अब एक साधारण महिला नहीं थी, वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। जब अनुराधा गांव लौटी तो लोग उसे देखकर दंग रह गए। वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में अनोखा तेज था और उसके चेहरे पर शांति का दिव्य प्रकाश झलक रहा था। वह अब कोई तिरस्कृत विधवा नहीं थी, बल्कि एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली नारी थी। गांव के वही लोग जो उसे अशुभ मानते थे, अब श्रद्धा से उसके चरणों में झुक रहे थे। उन्होंने उसे सम्मान दिया और अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया। अब वह सिर्फ अनुराधा नहीं थी, वह मां अनुराधा बन चुकी थी। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ चली थी, जहां वह दूसरों के लिए प्रकाश बनकर उनका मार्गदर्शन करेगी। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हमारे पास साहस, संयम और सेवा का भाव है, तो हम अपने भाग्य को खुद बदल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस कथा से आपको कुछ सीखने को मिला होगा।